हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत ही जल्द। उसी के लिए हिस्ट्री की ये सीरीज़ चलाई जा रही है और ये इसका पार्ट 9 है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इसके पहले 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। देखिए, पहले प्रश्न 61 नंबर लिखा हुआ है, भारत में राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? यानी भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? पहला लिखा है लाहौर अधिवेशन 1885, फिर लिखा है बॉम्बे अधिवेशन 1889, फिर लिखा है कलकत्ता अधिवेशन 1906, फिर लिखा हुआ कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। यानी भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन में सन 1906 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 62 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? पहला लिखा हुआ कुतुब मीनार, फिर लिखा हुआ पंचमहल, फिर लिखा हुआ अग्रसेन की बावड़ी, फिर लिखा हुआ लाल किला। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा पंचमहल। यानी पूछा गया कि कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? पंचमहल आपका दिल्ली में नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला तीनों कहाँ पर हैं? दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 63 नंबर लिखा हुआ है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? पहला लिखा हुआ ज्योतिबा फुले, फिर लिखा हुआ BR अम्बेडकर, फिर लिखा हुआ महात्मा गांधी, फिर लिखा हुआ शांताराम तंबाकू। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा ज्योतिबा फुले। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इनको ढंग से जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि 2019 में जो आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उनमें सभी ये इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 64 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? पहला लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा हुआ फिरोज शाह तुगलक, फिर लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा हुआ इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी चौगान खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 65 नंबर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? पहला लिखा हुआ 10, फिर लिखा हुआ 13 और फिर लिखा है 12, फिर लिखा हुआ 11। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 11। यानी महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में 11 मांगे की थी, इन जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है 66 नंबर, सन 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला लिखा हुआ मोतीलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा महात्मा गांधी। एकदम सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन? महात्मा गांधी। यानी 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 67 नंबर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला लिखा है बदरुद्दीन तैयबजी, फिर लिखा हुआ है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 68 नंबर लिखा हुआ है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला लिखा है शौकत अली और मोहम्मद अली ने, फिर लिखा हुआ अरमान अली और मोहम्मद अली, फिर लिखा हुआ शौकत अली और अरमान अली, फिर लिखा हुआ शौकत अली मुसाफिर अली। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 69 नंबर लिखा हुआ, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? पहला लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। दूसरा लिखा हुआ है आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था। तीसरा लिखा हुआ गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। चौथा लिखा हुआ गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसके कारण सन 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 70 नंबर क्या लिखा हुआ है, 70 नंबर लिखा हुआ है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व
किसने किया था? पहला लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा है मदन मोहन मालवीय, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ अब्बास तैयब जी। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। यानी गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 71 नंबर क्या लिखा हुआ है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? पहला लिखा हुआ लॉर्ड कनिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी, फिर लिखा लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कनिंग। यानी सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 72 नंबर लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? पहला लिखा हुआ अवध साम्राज्य, फिर लिखा हुआ ग्वालियर साम्राज्य, फिर लिखा हुआ विजयनगर साम्राज्य, फिर लिखा हुआ झांसी साम्राज्य। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अवध साम्राज्य। यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 73 नंबर लिखा हुआ है, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? पहला लिखा हुआ लॉर्ड इरविन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड रीडिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड रिपन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। यानी भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो वो थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74 नंबर लिखा हुआ है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के फिर खालिस्तानिया स्थित महल को इस मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। पहला लिखा हुआ बिठूर, फिर लिखा हुआ पुखराया, फिर लिखा है बीबीगढ़, फिर लिखा हुआ फतेहगढ़। तो आसान क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बिठूर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 75 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पहला लिखा पतंजलि, फिर लिखा पाणिनि, फिर लिखा हुआ अष्टावक्र, फिर लिखा चरक। सही ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि। यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो वह है आपके पाणिनि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 76 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पहला लिखा हुआ कस्तूरबा गांधी, फिर लिखा हुआ कमला देवी चट्टोपाध्याय, फिर लिखा हुआ कमला नेहरू, फिर लिखा सरोजनी नायडू। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। यानी क्वेश्चन देखो फिर से समझ लो एक बार, लिखा है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 77 नंबर लिखा हुआ है, सहायक संघ की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? पहला लिखा हुआ ग्वालियर के सिंधिया, फिर लिखा हुआ हैदराबाद के निजाम, फिर लिखा हुआ पंजाब के दिलीप सिंह, फिर लिखा बड़ौदा के गायकवाड़। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 78 नंबर लिखा हुआ है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? पहला लिखा हुआ गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, फिर लिखा हुआ बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, फिर लिखा हुआ रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान, फिर लिखा हुआ 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका सही ऑप्शन भी हो जाएगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। फिर से समझ लो, लिखा है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 79 नंबर लिखा है, उनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? पहला लिखा है बिपिन चंद्रपाल, फिर लिखा है वोमेश चंद बनर्जी। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, देखते हैं अगले ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। अगला ऑप्शन लिखा है बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 80 नंबर लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पहला लिखा हुआ लाल बहादुर शास्त्री, फिर लिखा पट्टाभी सीतारामैया, फिर लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर लिखा एस राधाकृष्णन। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे कवर कर लिया 80 क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जैसा नीचे लिखा हुआ है आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।